हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, ये टेंस का 6वां पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 6वें पार्ट में हम क्या सीखेंगे। तो बात करें 6वें पार्ट में, हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइडेंटिटी मतलब जो पहचान होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान होगी उसमें होगा धातु। धातु मतलब आपको बताया गया क्रिया, जैसे मतलब होता है क्रिया मतलब जाना, पढ़ना, उठना, बैठना होता है। तो इस क्रिया में से हम ना को हटाते हैं, उसी को कहते हैं धातु। तो आएगा रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे इस धातु में। जैसे जा है, जा रहा होगा, जा रही होगी, जा रहे होंगे। ठीक है, पढ़ रहा होगा, रही होगी, ऐसा आएगा। बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। मेन वर्ब, वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब जिसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी पहले हम स्ट्रक्चर देख लें। हमारा पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें बात करें सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब होगा, वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर अदर वर्ड होगा। अब बात करें सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल, और जो दूसरे अदर सब्जेक्ट होंगे वहाँ लगाएंगे विल। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा, तो मैं आपका आई है यानी शैल, और बी लगाएंगे आई शैल बी, फिर लिखने का राइट में आईएनजी लगाएंगे राइटिंग, तो जाएगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। अगला है तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे, तो तुम है तो यू विल भी लगाएंगे, यू विल भी खेलने का प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल इस समय का एट दिस टाइम। अगला है कि वे किसान अपना खेत जोत रहे होंगे, वे किसान मतलब दोज फार्मर्स, विल भी लगाएंगे ना, दोज फार्मर्स विल बी प्लाइंग देयर फील्ड्स। अगला एग्जाम्पल है कि ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी, ये लड़कियां मतलब दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विथ डॉल्स, दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विथ डॉल्स। अगला स्ट्रक्चर है कि निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल और शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, जैसे जिस वाक्य में मान लीजिए दो हेल्पिंग हो जाते हैं जुड़े हुए, जैसे विल बी हो गया, हैज बीन होता है, विल बी होता है, विल। ठीक है, इस तरह से होता है कि तो जो मेन होता है उसको पहले लिखते हैं और बी को जो है बाद में। अब यहाँ बात करें बी और वर्ब की चौथी फॉर्म, ये दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, बी और वर्ब को कोई अलग नहीं कर सकता, ये दोनों एक साथ में रहेंगे। अगर वाक्य में नॉट आएगा तो वह विल और बी के पहले आएगा, विल और बी और वर्ब के बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, हम मतलब वी, तो वी शैल नॉट बी लगाएंगे। ठीक है, वी शैल नॉट बी परचेजिंग टॉयज इन द मार्केट। परचेज मतलब खरीदना, या बाई मतलब भी खरीदना होता है। ठीक है, बाइंग लगा सकते हैं। अगला एग्जांपल है कि महिमा कपड़े नहीं धो रही होगी, कौन, महिमा, तो महिमा विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथेज। अगला एग्जांपल है कि चपरासी घंटे नहीं बजा रहा होगा, तो द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल, द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। अगला एग्जांपल है कि ये लड़के सड़क पर नहीं खेल रहे होंगे, तो ये लड़के मतलब दीज बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग ऑन द रोड। चलिए अगला स्टेज देखते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे वाक्य जिसके हिंदी में क्या शब्द पहले आएगा उसे कहेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं, मतलब विल और शैल पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट अगर आएगा तो यहाँ लिखेंगे, तब बी और वी फोर लिखेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ रहेंगे। नॉट आएगा तो इस बी और सब्जेक्ट के बाद आएगा, बी के पहले सब्जेक्ट के बाद, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल थ्रू के देखते हैं। कह रहा कि क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, तो क्या के बाद क्या है, मैं आई, तो सेल से स्टार्ट करेंगे, सेल आई, फिर बी लगाएंगे, सेल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। अगला है क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा, तो वह आपका आई और बी तो है नहीं, तो विल लगाएंगे, विल ही बी कमिंग तुम्हारे पास टू यू टुमारो, मतलब कल। क्या वह गरीबों की सहायता कर रहा होगा, तो विल ही बी हेल्पिंग द पुअर, विल ही बी हेल्पिंग द पुअर। अगला है कि क्या शिखा भीख मांग रही होगी, तो शिखा तो लगाएंगे विल शिखा बी बेगिंग, विल शिखा बी बेगिंग। बेग में बेग भी ईजी होता है, जब आईएनजी लगाते हैं तो डबल जी हो जाता थे। बेगिंग मतलब भीख मांगना, विल शिखा बी बेगिंग। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में क्या है, डब्ल्यू पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर विल और शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो ठीक, फिर बी, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पहले लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह लड़का क्या कर रहा होगा, तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के रूप में, अगर यही क्या पहले आया होता तो इसको यस नो टाइप बनाते हैं। ठीक है, अब क्या की इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ड, व्हाट विल दैट बॉय बी डूइंग। अगर यहाँ नॉट आता तो बॉय और बी के बीच में नॉट आ जाता पहले। ठीक है, व्हाट विल दैट बॉय बी डूइंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आसमान में तारे क्यों नहीं चमक रहे होंगे, तो वाई विल द स्टार्स नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई, तो नॉट देखिए सब्जेक्ट और बी के बीच में आया हुआ है, वाई विल द स्टार्स नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे होंगे, तो वेयर विल बी, वेयर शैल बी गोइंग,
देखिए यहाँ वी सब्जेक्ट है इसलिए शैल, वेयर शैल वी बी गोइंग। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि वे कल क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, तो वे वेयर विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, तो वेयर विल दे बी लगाएंगे प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ठीक है, चलिए अगले स्ट्रक्चर बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेज की तरफ। अगला हमारा हु मतलब कौन या किसने। ठीक है, तो इसका रूल अलग होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे हु, फिर विल और शैल, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे घर में चोरी कौन कर रहा होगा, तो हु विल बी स्टीलिंग इन योर हाउस। अगला एग्जाम्पल है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, तो हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, हु विल बी फिर टीचिंग यू तुम्हें इंग्लिश। गाना कौन कौन गा रहे होंगे, गाना कौन कौन गा रहे होंगे। ठीक है, गाना कौन कौन गा रहे होंगे, तो कौन कौन आएगा, तभी इसमें एक वचन या बहुवचन से कोई मतलब है नहीं। अन्य टेंसों में क्या होता है, विल के साथ में हम जब कौन कौन बहुवचन की बात होती है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन इसमें विल और शैल दोनों एक ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका वही आएगा हु विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला है कि फिल्म कौन नहीं देख रहा होगा, तो हु विल नॉट बी लगाएंगे, हु विल नॉट बी वॉचिंग द मूवी। विल और देखिए बी और वर्ब के बात तो आएगा नहीं, तो इसमें यहाँ नॉट आएगा, हु विल नॉट बी वॉचिंग द मूवी। इस तरह से आपका फ्यूचर कंटिन्यूस समाप्त हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिए। यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस यहाँ कवर किए जाएंगे। आप मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।